कर नहीं सकता। अभी तक छोड़ने की बात नहीं करते तुम लोग, डरते हो अभी भी। हाँ, कर सकता है, कर सकता है। क्या कर सकता है? पड़े नहीं, छोड़ना ही पड़ेगा। ये छोड़ सके तो छोड़ेगा, पड़े भी नहीं। हाँ, लोभ तो वही है प्रभु जी। हाँ, ये अल्टीमेट लोभ जब भगवत प्राप्ति के लिए होगा तब प्रेम कृष्ण भगवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलती भक्ति। परंतु मिलती कब है कृपा? जब तुम लोभ करते हो उसके लिए। और वो कृपा क्या है? हम लोग किसके लिए लोभ करते हैं भगवान से? माया दे दे, माया दे दे। बोले ले ले, मैं आपको छोड़ने को भी तैयार हूं माया के लिए। यही तो करते हैं प्रभु जी। देखो, दो चीजें हैं, भगवान कृष्ण है प्रभुपाद जी कहते थे, और माया है। हमने माया को प्राप्त करने के लिए किसको छोड़ दिया? कृष्ण। दो ही चीजें जीवन में, तीसरी नहीं है प्रभु जी। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? अब वो आपको डिसीजन लेना है। दो ही चीजें हैं प्रभु जी, या तो कृष्णदास या मायादास। तीसरा दास तो आप हो ही नहीं सकते। सही बात है, गलत बात है? बताइए। है ही नहीं कोई और कोई हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और तटस्थता का मतलब क्या है? अभी आएंगे, चैतन्य चेतावनी में चर्चा कर रहे हैं। नौकर तो रहना ही है प्रभु जी, दोनों में दास नहीं, इधर नौकर रहना है, उधर दास रहना है। नौकर और दास में फर्क है। हाँ, नौकर जबरदस्ती नौकरी करता है और दास दिल से करता है। दोनों जगह नहीं करनी। हाँ हाँ, सही बात है। लोग ऐसे सोचते हैं। लोग, अरे यार, जब क्या, मैं तो सोच रहा हूं स्वतंत्र हो जाऊंगा, तुम मुझे फिर क्या बना रहे हो? बेटा, दास और नौकर में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं भी शास्त्र में जीव रे स्वरूप होए कृष्ण रे नौकर लिखा है कहीं? है? ये नौकरी चाकरी नहीं है। हाँ, फिर तू उसे करा डंडे से, यस कर, हैं, जबरदस्ती कर। यहां क्योंकि भौतिक जगत में प्रभु जी सिर्फ एक ही चीज होती है, शोषण। क्या होता है? हम एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि सब अपूर्ण है। नौकर अपूर्ण, जो मालिक बना बैठा है वो अपूर्ण। तो क्या होगा? क्या होने वाला है? शोषण ही होगा। वो उसका कर रहा है, वो उसका कर रहा है। किसी तरीके से पूर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं सबके सब। सबके सब क्या कोशिश कर रहे हैं? किसी तरीके से पूर्ण बन जाए हम। वहां नौकरी नहीं है ना, वह दासत्व है। यहाँ जितना भी वो चीजें, यहाँ जो हीन है वहां श्रेष्ठ है, वहां हीन है यहाँ श्रेष्ठ है। परंतु दोनों में क्वालिटी में फर्क है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत कहती है कि काम और प्रेम, भौतिक जगत में काम है, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं है। प्रेम तो आपको पता भी नहीं कि क्या होता है। जैसे किसी व्यक्ति से कहो, भाई सोना, किसी ने सोना जिंदगी में देखा, लोहा देखा है, तो उससे कहोगे भाई वो क्या होता है? सोना धातु होता है भाई। अच्छा, वो लोहे की तरह धातु है? हाँ धातु है। अच्छा अच्छा अच्छा, चमकता है, पीला होता है। बाजार में गया और क्या लिया है? पीतल। क्या लिया है? अच्छा मंजा हुआ पीतल। धातु दोनों है, दोनों में आ सकती है। बेसिक क्या है दोनों का? काम का भी और प्रेम की क्या है? बेस क्या है?
आ सकती है, दोनों का बेस आ सकती है। तटस्थ शक्ति का अभी चर्चा करेंगे, उस पर चैतन्य चेतावनी में आता है वो कि तटस्थता शक्ति का, तटस्थ, तट का मतलब क्या होता है? तट का मतलब या तो वो सूखा या गीला है, परंतु दोनों में से कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी अवस्था में रह सके, या तो गीला होगा या तो तटस्थता की अपनी कोई स्थिति है ही नहीं। वो तट का मतलब यही है, सुख है, तो उसका मतलब तट की अपनी स्थिति कहाँ है? नहीं है। या तो अंतरंगा शक्ति मतलब माया, या तो भगवान के साथ रहना पड़ेगा या माया के साथ रहना पड़ेगा। अपन तो एक ही तरफ पड़े हैं, उसी में लुढ़कते रहते, सोचते भगवान के पास आ गए। अभी नहीं, अभी का तो चर्चा करते हैं चैतन्य चरितामृत से। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद जी की, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। तो मध्य लीला से शाम को चर्चा करेंगे भगवान के अवतार की, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में जहाँ भी लेक्चर दिया है उन्होंने एक ही बात कही है। गौर पूर्णिमा में ज़्यादा लेक्चर नहीं है उनके, परंतु उन्होंने यही बात कही है कि भगवान आए, परंतु हमें जानना चाहिए वो क्यों आए, हमें क्या देने आए वो, तो हमें जानना चाहिए वो क्या देने आए, तो वही लेना चाहिए, है ना प्रभु जी। अब डॉक्टर के पास जाके आप थोड़ी बोलते हो 2 किलो लौकी दियो, डॉक्टर क्या देने आया आपको? दवाई। बीमार हो तो उससे लौकी थोड़ी मांगोगे, कद्दू थोड़ी मांगोगे, वो सब्जी वाले से मांगोगे, और सब्जी वाले से जाके थोड़ी बोलोगे कि जरा इंजेक्शन लगाइए, हैं? तो इसी तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान क्यों आए। और चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंदर हमारे समक्ष बड़े ज़बरदस्त रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी का जो संवाद है भगवान के साथ, तो हम लोग रूप गोस्वामी जी का संवाद नहीं ले रहे हैं, हम सनातन गोस्वामी जी का संवाद ले रहे हैं, वो भी इनिशियल संवाद। क्योंकि सनातन गोस्वामी जी जो हैं वो किसके इंचार्ज हैं? संबंध ज्ञान के। ज्ञान कितने प्रकार, ज्ञान को कितने विभाजन किया गया? 3 बताया हुआ है आपको मैंने। क्या क्या है बताइए? हैं? सही सही बोलो। पहला क्या है? संबंध ज्ञान। दूसरा क्या है? अभिधेय। तीसरा क्या है? प्रयोजन। 3 भाग में विभाजित है हमारा सारा ज्ञान। चैतन्य चरितामृत के अंदर बताया गया है, बड़ा स्पष्ट रूप में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब लक्ष्य, अभिधेय का मतलब लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका, और संबंध का मतलब ये जानना कि मैं कौन, माया क्या और इन दोनों का स्वामी कौन। इन 3 को जानना संबंध ज्ञान। ये तीनों को जानना अनिवार्य है। इसी को ज्ञान को शास्त्र वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। इन 3 को जानना, प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि इन 3 को जानना ही ज्ञान माना गया है। इस भार से, इसके भार कुछ भी जानना ज्ञान नहीं है, और हकीकत में देखा जाए इसके भार कोई ज्ञान है भी नहीं। तीनों का ज्ञान, परंतु आप एक चीज का ज्ञान ले लो, आप ज्ञान ही नहीं जाने जाओगे। देखिए क्या होगा, अगर आप सिर्फ भौतिक ज्ञान लेते हो तो भौतिकवादी हो गए। आप सिर्फ जीव का ज्ञान लेते हो, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसका भौतिक के साथ क्या संबंध है? उसका इन दोनों के मालिक के, इन दोनों को जो कंट्रोल कर रहा है उनके साथ क्या संबंध है? अब आपने भगवान का सिर्फ ज्ञान ले लिया और इन दोनों का ज्ञान ले लिया, तो मैं कौन हूं? भगवान और मेरा क्या संबंध है भाई?
उदाहरण के तौर पे मेरे को किसी व्यक्ति के बारे में कोई बताता रहे, एक्चुअली वो मेरे पिता हैं, मैं भूल गया हूं, सिर्फ उसके बारे में बखान करता जाए, परंतु ये नहीं बताया कि वो मेरे साथ संबंध उनका क्या है, तो वो ज्ञान क्या है। परंतु मजे की बात यह थी कि भगवान का ज्ञान लेने का मतलब ये हो गया सिंपल कि भगवान से जुड़ी हुई हर चीज का ज्ञान लेना। जैसे कि अगर मैं आपको जानता हूं तो आपको जानने का मतलब यह है कि मैं सब कुछ, आपके सारे कार्य, बैंक बैलेंस, ये वो, हर कुछ जानता हूं मैं आपके बारे में, तब मैं आपके बारे में जानता हूं। राइट, रॉन्ग। इसी तरीके से भगवान को जानने का मतलब है उनकी सारी तीनों शक्तियों को जानना, उनके स्वरूप सच्चित आनंद को जानना, उनकी तीन मुख्य जो चित्त शक्ति है, जो चित्त शक्ति कहा है, क्या है वो, सत, चित्त और आनंद की तीनों को जानना। सत का है संधनी, चित्त का संवित और आनंद की हलादनी, ये सब जानना, इस सबको ज्ञान बताया गया। अभी टंडन में इतनी चीजें कुछ नहीं, बड़ी सिंपल है प्रभु जी। पहले तो ये समझो कि 3 प्रकार के, तो हमारे लिए, अब सुनो ध्यानपूर्वक, जो सनातन गोस्वामी हैं वो हमारे संबंध ज्ञान के गुरु हैं। किसके ज्ञान के? हाँ। दीक्षा गुरु का काम है संबंध ज्ञान देना। अब ध्यानपूर्वक सुनते जाओ। दीक्षा गुरु का काम क्या है? संबंध ज्ञान देना। अभिधेय के कौन इंचार्ज है? रूप गोस्वामी। कौन है इंचार्ज? रूप गोस्वामी। तो उसका मतलब वो भक्ति रसामृत सिंधु, उन्होंने भक्ति क्या है वो पूरा स्पष्ट रूप में बताया है। तो मदन मोहन जी के डेटीज और सनातन गोस्वामी, इनको संबंध ज्ञान के गुरु और डेटीज बताया गया है। मदन मोहन जो क्या करते हैं? मोहना, आकर्षित करते हैं, और गोविंद देव जी जो इंद्रियों को आनंद देते भक्ति के, और तीसरे जो प्रयोजन के डेटी हैं, लक्ष्य प्राप्त हो जाता है उसके बाद गुरु की आवश्यकता नहीं होती। लक्ष्य पर आपको कब चाहिए? पहले आप बताया जाता है कि भाई ये पढ़ियो, ये अच्छा होता है संबंध ज्ञान। फिर आप पढ़ने के लिए कहां जाओगे? स्कूल। क्या ज्ञान हो गया? अभिधेय। जब नौकरी में गए तो कोई टीचर नहीं होता है। प्रयोजन क्या है? गोलक वृंदावन। गोलक वृंदावन में क्या है? और सब क्या कर रहे हैं? सब सेवा कर रहे हैं। क्रॉस कर गए। अब आप ये सेवा कैसे प्राप्त करी जाती है? ये अभिधेय है। तो ये 3 चीजें हो गई, ठीक है ना। तो तीसरे की डेटीज कौन है? प्रयोजन की राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ। तो संबंध की अर्च विग्रह मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी गुरु। जब भी जितने दीक्षा गुरु हैं सबके सब किसके? सनातन गोस्वामी जी। फिर शिक्षा गुरु राधा गोविंद देव जी। स्वरूप गोस्वामी के अंडर कौन आते हैं? शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जो आपको सिखा रहा है, तो हमारे लिए दोनों ही कौन है? प्रभुपाद, क्योंकि उन्होंने संबंध भी बताया और अभिभेदीय संबंध भी बताया कि तू कौन है, भगवान कौन है, माया कौन है। तीनों चीजें कौन हो गई? संबंध ज्ञान। अब भक्ति कैसे करी जाती है वो भी किसने बताया? प्रभुपाद जी। तो ये स्पष्ट दिया गया शास्त्रों में। जब भी हमारे कई जगह है, हमारे कई गुरुओं ने, जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने दीक्षा किसी से ली, शिक्षा किसी से ली। दीक्षा गुरु ने संबंध ज्ञान दे दिया, बोलते अब बेटा आगे जो जानना है ना तुझे, तो अब उनके पास चला जा। ऐसा हुआ है। परंतु प्रभुपाद ने हमें